हेलो फ्रेंड्स। आज फिर सीटेट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैथ्स में बार बार आता है वही क्वेश्चन आज बताऊंगा। फिर यह क्वेश्चन आपके सीटेट के 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है 42 के गुणनखंडों की संख्या। यहीं पर अगर गुणनखंडों की योगफल पूछता तो ये भी क्वेश्चन आता है, योगफल और गुणनखंड की संख्या। यहाँ पर संख्या पूछा गया है तो संख्या की तरह हम निकालेंगे, लेकिन सबसे पहला काम करना है, इसको क्या करना है, गुणनखंड यानी तोड़ना है, फैक्टर तोड़ना है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम, इसको फैक्टर तोड़ लेंगे। फैक्टर तोड़ने के लिए हम 2 से चलिए लगाते हैं, तो हमारे क्या 21 दूना 42। उसके बाद क्या 3 से लगाएंगे 7 3 21, फिर 7 से लगाएंगे 7 1 7। तो हमारा यह फैक्टर टूट गया। तो जो हमारा 42 का जो फैक्टर टूटा है वह है 2 3 उसके बाद 7। लेकिन 2 कितना बार आया है तो एक बार, 3 कितना बार आया है तो एक बार, 7 कितना बार आया है एक बार। इसका मतलब है इसका पावर में नहीं कुछ है तो कितना है, एक है। इसका संख्या निकालने का यही ट्रिक है इसका। चलिए अब क्या करना है, जिस जो पावर है उस पावर में सभी में एक को जोड़ना है अपना मन से। अगर 2 के पावर अगर 5 रहता तो 5 प्लस हम 1 लिखते। अगर 3 के पावर अगर 10 रहता तो 10 प्लस हम 1 लिखते। लेकिन 1 है तो 1 लिखेंगे हम, 1 प्लस 1। उसके बाद 7 है, 7 के पावर 1 है तो 1 के पावर में कितना जोड़ना है, सिर्फ 1 जोड़ना है। अब क्या करना है, इसका निकालने का तरीका, जितना इसका आधार है यानी बेस है उसको हमको भूल जाना है और पावर को सिर्फ लिखना है। तो पावर को लिखेंगे और पावर को लिखकर हम सभी पावर को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। 1 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 1 जोड़ेंगे तो चलिए 2। तो जितना पावर था उस सभी पावर को क्या करना है, आपस में हमको गुना करना है। तो 2 दूना 4 दूना 8, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस 42 के गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सिर्फ इसी तरीके बताएंगे। हो सकता है यहाँ पर 2 से 10 के गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कह दे तो पहले सबसे पहला काम करना है हमको गुणनखंड तोड़ना है। उसके बाद गुणनखंड तोड़कर हमको अगर हो सकता है यहाँ पर 2 के पावर अगर 3 रहता तो हमको सिर्फ 1 जोड़ना था और हमको आधार यानी बेस को भूलना था, और पावर जो था वही पावर को हम गुना करके आंसर लिखा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स यह सीटेट के एग्जाम में 2016 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 105 संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकाले। यानी 105 संख्या जो दिया गया है उसको गुणनखंड को क्या करना है, संख्या निकालना है। सिर्फ उसी तरह बनाना है जो अभी मैंने बताया है। और यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर कितना होगा। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं, यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है 3 नंबर, 25 को द्विआधारित, यानी द्विआधारित को हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर। अगर द्विआधारित नहीं रहेगा एग्जाम में तो आपको बाइनरी नंबर दिया रहेगा, में परिवर्तित करो। तो ये हमारा ऑप्शन है और इसको बनाने के तरीका समझिए। जैसे देखिए 25 है, द्विआधारित कहेगा निकालने के लिए तो हमेशा हमको 2 से लगाना है, 3 से नहीं लगाना है। इसमें हमेशा क्या, अगर द्विआधारित यानी बाइनरी नंबर पूछ रहा है तो इसमें हमेशा क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है तो हमेशा क्या करना है, 2 से लगाना है। चलिए 2 से लगाते हैं। लेकिन 2 से लगाने के बाद यहाँ पर जो शेष बचेगा यानी शेषफल यहाँ पर लिखेंगे साइड में। तो 2 से लगाएंगे तो कितना, 12 दूना 24, और शेषफल कितना हमारा बचा, तो 1 बचा। यहाँ पर हम शेषफल लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, हमेशा 2 से लगाना है, 3 से नहीं लगाना है बाइनरी नंबर अगर द्विआधारित संख्या पूछे तो। और उसके बाद क्या, 2 यानी 6 दूना 12, शेषफल कितना बचा, 0। इसका मतलब शेषफल 0 बचा तो नहीं लिखेंगे, नहीं, शेषफल 0 बचा चाहे 2 बचा 1 बचा सब लिखना है। उसके बाद देखिए कितना से लगाना है, 2 से। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो कितना, 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा, 0। देखिए शेषफल कितना बचा, 0। अब कितना से लगाना है, अब फिर 2 से लगाना है। मैं पहली बोल दिया हूँ कि हमेशा 2 से लगाना है। उसके बाद देखिए 2 1 2, शेषफल कितना हमको बचा, 1। उसके बाद फिर हमको कितना से लगाना है, 2 से। तो 2 1 2, लेकिन शेषफल कितना बचा, 0।
तो ये हमारा फैक्टर हुआ, और हमेशा इस फैक्टर को तोड़ने के लिए सिर्फ हमको कितना से लगाना है, 2 से लगाना है। 2 से एक्स्ट्रा, ये अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा कर नहीं, 3 से लगा देना है और शेषफल को लिखना है। लेकिन हमको पूछा गया है बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर को लिखने के लिए हमको क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। हमेशा क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा बन गया है, उसको थोड़ा मोटा देते हैं, थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए 2 एकान 2, इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 2 एकान 2 यानी 100 यानी 2 से लगाएंगे, नहीं 1 से लगाएंगे यहाँ पर। देखिए यही हमारा क्या हो गया, बन गया। आप देखिए इसको फैक्टर हम तो 12 दूना 24, शेषफल कितना बचा 1, 6 दूना 12, शेषफल कितना बचा 0, 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा 0, 2 एकान 2, 2 एकान कितना हुआ 2, लेकिन इसमें शेषफल कितना बचा 1, कितना से लगाए थे, यानी 2 को एक ही बार लगाए थे, तो इस 1 को भी लिखना है। और हमेशा लिखना किधर से है, यानी नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो नीचे से ऊपर की ओर कहने का मतलब ये एक यानी जितना 1 है, उसके बाद 0 0 है, चलिए 0 0, उसके बाद कितना है 1, इसका मतलब नहीं ऊपर से लिख दीजिएगा, नीचे से लिखना है। यही हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर इसी में पूछता बाइनरी नंबर का अंक कितना है, तो अंक पूछता तो 1 2 3 4 5 अंक रहता, तो आपके ऑप्शन में 5 6 करके रहता। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या दिया है, 1 1 0 0 1, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 3 का फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर। ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछना है। अगर बाइनरी में नंबर पूछे तो हमेशा फैक्टर किससे लगाना है, 2a से लगाना है, एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाकर 3 से लगा देना, 4 से। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन है 18.3/4 में कितने 1/4 है। इसमें पूछा है कितने 1/4 है। अगर आपसे पूछे x में कितने y है, मान लीजिए आपसे पूछे x में कितने y है, तो आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, भाग दे देना है। या इसको हम क्या करें, x भागा y भी लिख सकते हैं, ये भी तो कंडीशन लिख सकते हैं। तो यही आपके क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है क्वेश्चन 18.3/4 में कितने 1/4 है। तो चलिए हम लिख देते हैं 18.3/4। हमको क्या करना है, कितने पूछा गया है और 1/4 है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ भाग देना है। तो हमारा क्या होगा आंसर, 18 चौका 72 और 3 75, 75 बटा हमारा क्या हो गया 4। ये भागा में है तो गुना में चेंज करेंगे तो हमारा 4 क्या होगा, ऊपर में चल जाएगा, 4/1 यानी 4/1 होगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो चलिए 1 को हम हटा देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 4 4 काट देंगे, हमारा आंसर क्या हो गया 75। तो इस सवाल में यही था और यही आपको पूछा गया था। तो 75 देखते हैं, 25 50 75, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यह क्वेश्चन आपके सीटेट के ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन देखते हैं, यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। यह क्वेश्चन का कहता है 3.1/4 किग्रा चीनी से 1/16 किग्रा चीनी के कितने पैकेट बनाया जा सकते हैं। क्वेश्चन वही है और पूछने का तरीका अलग है, सिर्फ वही है, इसको भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कहता है 3.1/4, तो पहले हम क्या करेंगे, 3.1/4 चीनी से 1/16 किग्रा चीनी के कितने पैकेट, तो कितने पैकेट यानी हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा पैकेट का नहीं आ जाएगा हमारा आंसर। तो कहता है 4 12, 12 1 13, 13 और इस भागा है यानी भाग है, इसको गुना में हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा 16 ऊपर हो जाएगा, यह 4 कट जाएगा, हमारा क्या होगा 13 चौका 52, हमारा क्या हो गया आंसर। इस सवाल में कुछ था, सिर्फ ऐसा है, सवाल था वही जो मैंने पिछली अभी 4 नंबर सवाल बताया, वही सवाल है, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज हो गया फंसाने के चक्कर में। तो यह आपका आंसर हो गया 52। तो यह क्वेश्चन आपके स्टेट के ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आता है। आपका 20 अगस्त का एग्जाम होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अवश्य आएगा। तो फ्रेंड्स मैं
यह क्वेश्चन मैंने अभी 5 क्वेश्चन बताया हूँ, आपके 5 क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया हूँ 5 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण VVI थे, आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन इसी टाइप के। मैं नहीं कहता हूँ अगर यहाँ पर डिजिट चेंज कर देगा, यहीं पर अगर पूछ देगा 5.1/5 में 1/20 किग्रा चीनी कितने पैकेट के बनाया जाए, तो कुछ नहीं, इसी तरीका से सिर्फ हमको सॉल्व करना है, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच में मिलूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो मैंने सवाल छोड़ा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बेल आइकन की जरूर दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।